पिताजी आप जाकर आराम कर लीजिए, गोलू आपको आपका कमरा दिखा देगा। और ये बास्केट भी लेते जाइए आप अपना। बहू, बैग में जो कपड़े हैं वो तो हमें सुबह लगेंगे, हमारे बेटे के हाथ पहुंचा देना कमरे में। पिताजी ये बैग इतना भारी है कि मुझसे उठेगा नहीं, और ये दिन भर यहाँ पड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ कई लोग आते हैं। तुम्हारे बेटे के जान पहचान के अच्छा लगेगा ये पुराना फटा बैग यहाँ पड़ा रहेगा तो। ठीक है बहू, ले जाता हूँ, मैं ही ले जा लूँगा। बस कमरे का रास्ता बता देना किधर है, क्योंकि मुझे आंखों में बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता, सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, जा गोलू, तेरे दादा को कमरा दिखा देना। पता चल रहा है बैग ले जाते समय कहीं गिर पड़ गए तो और मुसीबत हो जाएगी मुझे। दादाजी चलो मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ, और आज से मैं और आप एक साथ सोएंगे। पर आपको मुझे कहानियाँ सुनाना पड़ेगा जो आप पहले सुनाते थे मुझे। हाँ गोलू, क्यों नहीं सुनाऊंगा बेटा। चलिए दादाजी, मैं आपको आपके कमरे तक ले चलता हूँ। बस दादाजी मेरे कंधे पर हाथ रखे रहिए, आपको लकड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ मेरा बच्चा। पता नहीं कितने दिनों से कपड़े भरे हैं इस बैग में, बड़ी अजीब सी महक आ रही है। चलो रात बहुत हो गई है, अभी तो सोया जाए, कल सुबह देखते हैं क्या करना है। एक काम करती हूँ, ये बैग को यहीं छोड़ देती हूँ, इतना भारी है ये मुझसे तो जाएगा नहीं। अभी गोलू के पापा आएंगे तो इसे लेते जाएंगे कमरे तक। नीलू यार कहाँ हो? मुझे दफ्तर जाने के लिए टाइम हो रहा है, मेरा लंच बॉक्स तो ला दो। हाँ हाँ जी, बस बन गया है, लाकर देती हूँ। कितनी बार कहा है तुमसे, मेरा लंच जल्दी दे दिया करो, भागते दौड़ते ऑफिस जाना पड़ता है मुझे। कुछ नहीं जी, बस बाबूजी की दलिया बना रही थी इसीलिए टाइम हो गया। एक नहीं 1000 बार बता दिया हूँ कि बाबूजी का नाम लेकर बहाना मत किया करो। नहीं नहीं जी, मैं सच कह रही हूँ, बाबूजी को दवाइयाँ देना था इसलिए दलिया बना रही थी पहले। अरे बाबूजी कौन सा घर से भागे जा रहे हैं, उन्हें बाद में भी तो दे सकती हो। ला दो, पहले मुझे मेरा टिफिन दो। देख लो, आंखों से दिखता नहीं है, पर पता नहीं किचन में इनका कौन सा काम है जो इधर उधर घूमते रहते हैं, कहीं गिर पड़ गए तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। बेटा मैं एक गिलास पानी के लिए आया था, बहू काम कर रही थी इसीलिए खुद ही चला आया लकड़ी के सहारे। अब आप हटने का कष्ट करेंगे सामने से, मुझे जाने दें। हाँ हाँ बेटा हट जाता हूँ, चले जाओ। बहू एक गिलास पानी दे दो मुझे। वहीं खड़े रहिए पिताजी, लाती हूँ। आपको दिखता नहीं है, कहीं गैस की उल्टी तरफ आ गए तो और मुसीबत हो जाएगी। सब यहाँ गरम गरम खाना पीना रखा है, आप हॉल में चलकर बैठिए, मैं आपके लिए दलिया और पानी दोनों लेकर आती हूँ। पता नहीं माता राम तो चली गई है, इन्हें क्यों हमारे पीछे छोड़ गई। माँ मुझे दूध दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। गोलू तू थोड़ी देर रुक जा, तेरे दादा को पानी और दलिया देकर आने दे, नहीं तो वो फिर किचन में घुसे चले आएंगे। हे ईश्वर, हमारी जिंदगी लकड़ी के भरोसे तो पहले भी थी, पर अब तो ऐसा लगता है जानकी के जाने के बाद हम पूरे अपाहिज हो गए हैं। पानी के एक घूंट के लिए भी हमें बहू पर आश्रित रहना पड़ता है। पिताजी ये लीजिए पानी, और पीकर शांति से बैठ जाइए। हाँ हाँ बहू, लाओ दे दो। बहू कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता पानी होगा तो दे दो, हमें भूख भी लग गई है, फिर दवाइयाँ खानी है हमें। क्या पिताजी आप भी रोज दवाई किस लिए खाते हैं? हाँ कई महीनों से तो आप दवाई खा रहे हैं, आपकी सेहत में कोई परिवर्तन नहीं आया है, और दवाई खा खा के कहीं बीमार और हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे ही तो आपकी आंखों की वजह से हम आपको झेल रहे हैं। क्या करूं बहू, कम वक्त ये मौत भी नहीं आती मुझे। हे ईश्वर, ऐसी बेशरम जिंदगी जीने से तो ज्यादा बेहतर है कि हमें जल्दी से जल्दी अपने पास बुला ले। चलो गोलू अंदर चलो, हमने तुम्हारे लिए उपमा बनाया है, तुम्हें पहले खिला देते हैं, बाद में हम घर का काम करेंगे। तुम्हें भूख लग गई होगी। माँ जब मुझे भूख लग गई तो दादाजी को क्यों भूख नहीं लग सकती है? एक चांटा पड़ेगा ना, सब समझ में आ जाएगा। चल अंदर चल। दादाजी। हाँ बेटा गोलू, क्या बोल रहे हो? दादू मुझे जब माँ डांटती है तो मुझे तो बहुत रोना आ जाता है, पर आपको तो माँ और बाबूजी दोनों ही डांटते हैं। बेटा बड़ों की बातों में ध्यान नहीं देते हैं। दादू लगता है कोई आया है, बेल बजी है, मैं जाकर देख लूं? नहीं बेटा गोलू, मैं धीरे से अंदाज ही जाता हूँ, कहाँ दरवाजा है मुझे सब समझ में आता है, मैं जाकर खोलता हूँ, तुम मत खोलो। हाँ हाँ भाई आ रहे हैं आ रहे हैं। दादू आप मेरा कंधा पकड़ लो, मैं आपको दरवाजे तक ले चलता हूँ। हाँ गोलू बेटा चलो, अब तो हमें तुम्हारे ही कंधे का सहारा है। गोलू। क्या हुआ बहू, गोलू को क्यों चिल्ला रही हो? पिताजी आपको समझ नहीं आता क्या? ये आपका गांव नहीं है, ये शहर है कि बस बैल बजी नहीं और चले दरवाजे पर खोलने के लिए। अरे बहू, दो बार दरवाजे पर बैल बज रही थी। अरे तो बजने दीजिए, जिसकी अटकी होगी वो खड़ा रहेगा दरवाजे पर। यहाँ गोलू और मैं अकेले रहते थे, लोगों को पता है कि हम माँ बेटे रहते हैं, पता नहीं कब कौन चोर उचक्का आ जाए। अरे बहू, तो इसमें इतना नाराज होने वाली बात क्या है? तुम ही जाकर दरवाजा खोल दो। जाइए चुपचाप जाकर सोफे
सोफे पे बैठ जाइए। ज्यादा इस घर में अपनी मनमानी करने की कोशिश मत कीजिए, ये घर हमारा है। माँ, इस घर में मैं भी तो रहता हूँ, ये घर मेरा भी तो हुआ। आप दादू पर हमेशा नाराज क्यों होती हैं? बहुत जवान चलने लगी है तेरी, तुझे ना उठाकर पटक दूंगी एक दिन। अरे गोलू, तू शांत रह बेटा, मम्मी से बहस नहीं करते हैं। देखो तो 4 दिन हुआ है आपको गांव से शहर आए हुए, और आपने आते ही मेरे बेटे को सिखाना चालू कर दिया है। आने दो गोलू के पापा को, सारी हरकतें बताती हूँ आपकी। दादू, आप इस वाले सोफे पर बैठ जाइए। मैंने तो साफ साफ कह दिया था इन्हें कि ये शहर में नहीं रह पाएंगे, पर पता नहीं आस पड़ोस वालों को क्या पड़ी थी। ले जा लीजिए, कहाँ रहेंगे अकेले। आइए। आने से पहले आपने फोन नहीं लगाया दीदी, कम से कम बता देती आप आ रही हैं। भाभी, माँ के जाने के बाद पिताजी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मिलने चली आई। बैठिए, खड़ी क्यों हैं आप? प्रणाम पिताजी। खुश रहो मेरी लाडो। पिताजी, आपकी तबीयत में सुधार नहीं आया है लगता है। पिताजी, लगता है आप समय से दवाई नहीं ले रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, बहू हमारा बहुत ख्याल रखती है, समय पे खाना पीना दवाइयाँ सारी चीजें देती है हमें। पिताजी, अब मैं 1-2 दिन रहकर आपकी आंखों का अच्छे से चेकअप करवाऊंगी। भाभी, भैया ऑफिस गए हैं क्या? हाँ दीदी, आपके भैया तो ऑफिस ही चले जाते हैं। मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, बैठिए आप लोग बात कीजिए। पिताजी को लाकर हमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। बस अब मेरे पास यही काम बच गया है। पहले ससुर की सेवा करो, फिर ये नंद महारानी आ गई हैं, इनकी सेवा करो। सारी खानदान का भी यही चलेगा। कल को छोटे देवर देवरानी भी आएंगे पिताजी को देखने, 2 दिन मेहमानी करके जाएंगे। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। मेरी फ्रीडम भरी लाइफ जैसे कैद हो गई है इनके पीछे। अरे पिताजी का इलाज कराना तो एक बहाना है, नहीं तो उतने दिन गांव में रहकर क्या पिताजी का इलाज नहीं करा सकती थी? वो तो शहर में रहकर ऐसा करना होगा हमारी ननद को, इसलिए आई है। अरे आज हम अपनी सहेली के घर जाने वाले थे, उसके बेटे का मुंडन था, पर क्या करें, किस्मत खराब है हमारी। चलो, मन से ना सही तन से तो दिखावा करना ही पड़ेगा। ये लीजिए दीदी चाय। भाभी, आपने एक ही कप चाय लाई है, और पिताजी की चाय? देखिए दीदी, अब पिताजी की तो दवाइयाँ चलती हैं, तो जितना चीनी शुगर मीठी चीज़ों से दूर रहेंगे उतना उनके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है भाभी, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है, क्योंकि माँ तो चली गई है, माँ की तो अपनी प्रकार की सेवा नहीं की है। कम से कम पिताजी हैं, इन्हीं की सेवा कर लीजिए। पर दीदी, मैं भी कब तक घर पर बैठकर रहूंगी, मुझे भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना है। पिताजी, शहर में एक बहुत बड़ा आइज हॉस्पिटल है, जहाँ मैं आपकी आंखों का एक बार इलाज करवाना चाहती हूँ। अरे बेटा, हमारी जिंदगी के दिन ही कितने बचे हैं जो हम अपनी आंखों का इलाज कराते रहेंगे। वैसे भी तुम्हारी माँ के जाने के बाद हमारी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। भाभी, कम से कम एक बार पिताजी से बोलिए कि वो हमारे साथ चले। चले जाइए पिताजी, कम से कम अगर आपकी आंखें सुधर गई तो आप अपने आश्रित तो हो जाएंगे। अरे कम से कम 1 गिलास पानी पीना है तो आप निकाल कर तो पी सकते हैं। पिताजी, परसों के दिन का अपॉइंटमेंट है आपका डॉक्टर से। भाभी, मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि बच्चों को स्कूल से लेकर घर भी पहुँचना है मुझे। तब तक आप पिताजी का ख्याल रखिएगा। मैं परसों सुबह जल्दी आ जाऊंगी पिताजी को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। अरे परसों फिर आएगी महारानी अपने पिताजी को दिखाने के लिए। अरे आंखों में नहीं दिखता है तो कम से कम हम पिताजी को दबा तो सकते हैं, और कल को आंखों से दिखना शुरू हो जाएगा तो आप ये समझिए कि गई नैया पानी में। कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये बुढ़े ससुर की जिम्मेदारी हमारे सर के ऊपर आ जाएगी। क्या हुआ गोलू की माँ, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो मुझसे? देखिए जी, आपको 2 में से एक ही चूज करना पड़ेगा, या तो आप अपने पिताजी के साथ रहिए या आप मेरे साथ रहिए। मैं उन्हें ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब बहुत हुआ, मुझसे नहीं होता अब उनका काम। अरे उन्हें नहाने जाना है तो मैं पानी गर्म करके दूं, उनके कपड़े धुलूं, उन्हें खाना लगा कर दूं, मुझसे नहीं होता है। अरे करो भाई, मेरे पिताजी की सेवा करो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। तुम ही लाई थी उन्हें यहाँ, मैं थोड़ी ना लेकर आया था। ये ज्यादा चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब वहाँ सब लोग बोल रहे थे तब तो तुम्हारा मुंह नहीं खुला कि हम नहीं ले जा सकते अपने साथ में। वहाँ तो चुपचाप से खड़े होकर सबकी बातें सुनते रहे। मैं ना कर देती और सबके सामने बुरी हो जाती। तो अब क्या चाहती हो तुम मुझसे? देखिए जी, यहाँ 4 किलोमीटर दूर एक वृद्ध आश्रम है। आज दीदी आई थी उनकी आंखों का इलाज कराने। इससे पहले वो उनकी आंखों का इलाज कराएं और वो हमेशा के लिए यहाँ रहे और अपना आधिपत्य बना ले इस घर में, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। आप इससे पहले उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दीजिए। जब आपको लगेगा तब अपने पिताजी से जाकर मिल लीजिएगा। ठीक है, डाल दो उनके कपड़े उनके बैग में, मैं कल ही उन्हें छोड़कर आ जाऊंगा। और उन्हें जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि मैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा हूँ। गोलू, तू तो अपने दादाजी के पास जाकर सो गया था ना, फिर यहाँ क्यों उठकर आ गया? अच्छा हुआ माँ, मैं उठकर आ गया, मेरी नींद खुल गई। मुझे अब पता चला कि मुझे बड़े होकर क्या करना है। अरे तू बड़ा होकर साइंटिस्ट बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा हमारा बेटा। नहीं पिताजी, मैं बड़ा होकर
के गोलू की बात सुनकर माता पिता भौचक्के हो गए और शायद उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ।